इसका हमने फुटर बनाना है और फुटर बनाने के लिए हम एक दफ़ा फिर माइक्रोसॉफ्ट को ज़हमत देंगे और यहाँ पे जाएँगे और अंदाज़ा करें वैसे कि फुटर में आप देख लें अगर आप प्लानिंग करें ना तो आपको एक चीज़ तो ये दरकार है और इसमें आप देखें तो एक तो आपको चाहिए जी एक तो पूरा फुटर का टैग है ना, वो तो आपको पता ही है। उसके अंदर आपको चाहिए एक पेरेंट क्योंकि ये सारी डिव्स आमने-सामने है ना। पहले तो ये बताइए कि ये क्या बनेगा? कार्ड नहीं बनेंगे ना, ये नहीं, नहीं, ये क्या बनेगा ये वाला? ये कार्ड नज़र आ रहा है आपको? ये कार्ड नज़र आ रहा है आपको? जल्दी बोलें। ये डिटेल है ये? माशाअल्लाह। जल्दी बोलें। हाँ? क्या? लिस्ट? वेरी सिंपल यार। बनी बनाई लिस्ट है। आपने सिर्फ बुलेट्स रिमूव करने हैं, बाकी सारा कुछ एज़ इट इज़ नज़र आना है। ये आपके दिमाग में क्यों नहीं आता? कार्ड की एक स्पेसिफिक शेप होती है। ये कार्ड नहीं है, ये पैराग्राफ टेक्स्ट नहीं है। ये अलग-अलग आइटम्स हैं। ये अलग आइटम है, ये अलग आइटम है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो ऐसे नहीं होता यूएल ऐसे ही नहीं होती? तो कितनी यूएल्स हैं? 1, 2, 3, 4 और इन सबको क्या आना है? आमने-सामने। तो इसका मतलब है इन सबको क्या रखूँगा? एक पेरेंट के अंदर रखूँगा, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दूँगा, सारी यूएल्स आमने-सामने आ जाएँगी। बस गल ही खत्म। लेट्स डू दैट। ना देखें ना कार्ड के एंगल से, क्योंकि कार्ड की तो हमने जितने कार्ड्स बनाए हैं उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, एक स्पेसिफिक उसका। तो लेट्स सी, मैं यहाँ से जाता हूँ वापस और फुटर के अंदर आ जाता हूँ और फुटर के अंदर मैं यहाँ पे कहूँगा जी फुटर इनर और इसमें क्या करूँ? यूएल 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 के अंदर एलआई मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें, बाद में कमी बेशी हुई कर लेंगे और हर एक एंकर टैग क्योंकि क्लिकेबल है और हर एक एंकर टैग में कुछ पीस ऑफ टेक्स्ट। तो ये सीधा-सीधा आपके फुटर में यूँ आ गया, सिंपल। अब इस फुटर में जो पहली चीज़ है ना वो हेडिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ और वो क्लिकेबल भी नहीं है, बाकी सारी क्लिकेबल है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो पहला आइटम है ना, उसमें से एंकर हटा दूँगा और इसको H2 दे दूँगा और इसको ये कर दूँगा। तो ये एग्ज़ैक्टली उसी तरह की चीज़ बन जाएगी कि जो पहला एलिमेंट होगा वो थोड़ा बड़ा है, वो क्लिकेबल भी नहीं है और बाकी सारे क्लिकेबल भी हैं। अब ये कितनी लिस्टें चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 पहले बना लें फिर हम उनको मैच कर लेंगे। तो इसी यूएल को कॉपी करें 2, 3, 4, 5 सारी ऊपर-नीचे आ गई। इनको आमने-सामने लाना है तो इनका पेरेंट कौन है? फुटर इनर वापस जाएँ, डिस्प्ले फ्लेक्स ये तो 5 मिनट नहीं लगते इस तरह की चीज़ के लिए। अब ये जो यहाँ देखें हेडिंग और इसके दरमियान थोड़ा-सा गैप है तो मैं सबके अंदर यानी फुटर इनर के अंदर कहूँगा कि जहाँ यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है और एलआई के अंदर जहाँ-जहाँ H2 है, उसको मार्जिन बॉटम दे दो ताकि गैप आ जाए ऊपर से। मार्जिन बॉटम 16 पिक्सेल्स, कंट्रोल एस फॉर सेव, डन फॉर दिस। और अब हर एलआई को भी थोड़ा-थोड़ा गैप दे दो। उससे पहले ये आखिर में कितनी स्पेस बचती है? तो मैं ये ना कहूँ कि जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड दे दूं कि ये स्पेस सारों के बीच में डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा? कंटेंट स्पेस बिटवीन नहीं अराउंड। बिटवीन का मतलब होगा 2 के बीच में, अराउंड का मतलब सारों के इर्द-गिर्द इकट्ठी। अब एलाइज़ के दरमियान गैप होना चाहिए, तो मैं कहूँगा जी कि ये जो फुटर इनर के अंदर यूएल है और यूएल के अंदर एलआई है और एलआई को बल्कि इसके अंदर भी एंकर है, तो एंकर को 2 चीज़ें दे दो, पैडिंग टॉप बॉटम 16 पिक्सेल्स, लेफ्ट राइट 0। तो ये पैडिंग टॉप और बॉटम से उठाएगा?
एंकर टैग क्यों नहीं उठाएगा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ 6 दफा मैं आपसे सवाल पूछ चुका हूँ, आज पहली दफा आपने सही जवाब दिए कि एंकर टैग टॉप बॉटम पैडिंग सही तरह से नहीं उठाता, तो इसको क्या करना पड़ेगा साथ? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये प्रैक्टिस करने के फायदे होते हैं। ये तो बहुत ज्यादा होगी ना, तो हम क्या कहेंगे? टॉप बॉटम से इसको कर दो 8 पिक्सल्स। अब गुजारा हो गया। साथ ही मैं कहूंगा जी एंकर टैग की जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो क्या कर दो? नन। वेरी गुड। साथ ही मैं कहूंगा जी इसका जो कलर इसने खुद से दे दिया ना, ब्लू, उसको भी क्या कर दो वापस? ब्लैक। बल्कि ब्लैक नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या दिया हुआ है? ग्रे दिया हुआ है। मैं भी क्या दे दूं? अब आप देखें कि माइक्रोसॉफ्ट ने इस पूरे, अच्छा हावर पे, ये देखें हावर पे अंडरलाइन हो रहा है और हमारा हावर पे अंडरलाइन नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं जी, इसको यूं करते हैं और यूं करते हैं और ए को हावर पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है? और वापस यहां जाते हैं। अब आप यहां पे जाएं। मेक सेंस? सिंपल, 5 मिनट नहीं लगे। अब देखें ऊपर और नीचे से थोड़ी सी स्पेस भी हो रही है ना माइक्रोसॉफ्ट में, देखें ऊपर नीचे। तो पहले तो ये देखें कि इसके बैकग्राउंड कलर भी ग्रे है, थोड़ा सा ज्यादा ग्रे है। तो मैं क्या कर देता हूं कि मैं यहां पे जाता हूं और मैं कहता हूं यार फुटर इनर तो ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, जो फुटर इन सब का पेरेंट है ना, उसको बीजीसी दे दो ग्रे। अब ग्रे पे ग्रे टेक्स्ट नजर ही नहीं आएगा, ऐसे ही है ना? तो इसको फिर क्या कर दें आप, इसके ग्रे का कुछ थोड़ा सा शेड चेंज कर दें, डार्कर कर दें इसको। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ठीक। अब ये देखें ये बिल्कुल एज के साथ जुड़ गया है। तो मैं साथ ही क्या दे दूं फुटर को कि भाईजान तुम क्या करो, टॉप और बॉटम से पैडिंग ले लो 60 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 ले लो। ये जो ग्रे है ना बैकग्राउंड, ये भी थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, इतना सा, और हल्का होना चाहिए, इतना सा। बस। आखिरी चीज ये तो बना लेंगे। ये बॉटम पे क्या है, ये भी क्या है, यूएलएल है। सिर्फ यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, आमने सामने आ गया। तो ये बॉटम वाली पट्टी बन गई, एक यूएल इस साइड पे, एक यूएल राइट साइड पे। समझ आ गई बात? यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है? पक्की बात है ना? ओके। आखिरी बात इसमें रह गई है, और वो ये रह गई है, बल्कि आप लेआउट पूरा करें फिर वो आखिरी बात बताऊंगा। बड़े पते की बात है, बड़ी बारीक बात है, लेकिन वो आप लेआउट पूरा कर लें तो फिर आपको बताऊंगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर वेरी फर्स्ट कंप्लीट वेबसाइट। अब अक्सर वेबसाइट्स पे एक से ज्यादा पेजेस होते हैं। नॉर्मली जब एक ही पेज हो तो उसे वेबसाइट नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पेजेस। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को देखें ना, तो इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा। समझ आई बात ना? तो इस पे क्लिक करेंगे वापस होम पेज पे आ जाएगा। तो हम कैसे मल्टीपल पेज बना सकते हैं? नहीं, बूटस्ट्रैप तो अगली चीज है ना, उसका एक और मकसद है, वो तो हम कल या परसों से शुरू करेंगे। जब आप, हम एक से ज्यादा पेजेस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है बेटा। आप देखेंगे हमने एक पेज बना लिया ना, index.html। अब दूसरा पेज कौन सा बनाना है? मिसाल के तौर पे आपने
पेज बनाना है, जैसे इन्होंने बनाया है सपोर्ट, मिसाल के तौर पे हम सपोर्ट पेज बनाते हैं। कैन यू सी ऊपर हेडर सेम है तकरीबन, थोड़ा बहुत टेक्स्ट चेंज है, और फुटर भी सेम है। चेंज क्या होता है? बीच वाला एरिया। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सपोज करते हैं कि यहाँ कॉन्टैक्ट पेज बनाते हैं, ये सपोर्ट पेज बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे इंडेक्स है ना रूट पे, इसी रूट के साथ एक और बनाएंगे, SUPPORT, support.html। ठीक, चुटकी बजाऊंगा तो ये पेज पूरा बन जाएगा। बजाऊ, यहां पे जाएंगे, इसका सारा हेडर कॉपी करें। हेडर कहां पे खत्म होता है? यहां पे ना। इसका सारा हेडर कॉपी करें, इस पे पेस्ट कर दें, और फिर मेन छोड़ के नीचे फुटर पे आ जाएं। इसका फुटर सारा कॉपी करें और इधर पेस्ट कर दें। तो इसका मतलब है दोनों पेजों का हेडर और फुटर सेम होगा, चेंज क्या होगा? बीच का कंटेंट। तो अब मुझे, मेरे पास इस वेबसाइट में चुटकी बजा के 2 पेज बन चुके हैं। दूसरा पेज कैसे ओपन होगा? जैसे ये क्या लिखा हुआ है, index.html, मैं यहां क्या लिखूंगा? support.html, क्लिक करूंगा। कैन यू सी दिस? हेडर भी उसी तरह आ गया, फुटर भी उसी तरह आ गया, बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक ना? समझ आ गई बात या नहीं आई? तो बीच में मैं सिर्फ मेन एरिया लिख के कुछ डमी सा कंटेंट लिख देता हूं। जब पूरा बनाऊंगा तो मैं कहता हूं जी कि मेन, फिलहाल मैं आरजी सा कोई टेक्स्ट लिख देता हूं। किधर गया भाई? आरजी सा लिख देता हूं एक H1 में, दिस इज अ सपोर्ट पेज, बम। और साथ ही कुछ डमी सा कंटेंट लिख देता ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में। 200 लॉरम के साथ, दिस, ज्यादा कर दें इसको। जब मैं पेज बनाऊंगा तो ये लॉरम वेबसाइट हटा दूंगा और अपना डिजाइन बीच में शुरू कर दूंगा। ठीक, तो अब मेरे पास हेडर फुटर सेम, बीच में कंटेंट चेंज। और वापस इंडेक्स पे आऊंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा? इंडेक्स डॉट HTML, और .html 2 दफा हो गया। तो ये तो बड़ा मसला है कि मुझे खुद मैनुअली यहां जाके लिखना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, मैं क्लिक करूं तो वहां जाना चाहिए, और वापस क्लिक करूंगा तो होम पेज पे आना चाहिए। ये भी चुटकी बजाऊंगा तो हो जाएगा। तो कैसे होगा? आप यहां जाएं और हेडर में जाएं, नेव बार में जाएं, और ये जो लोगो है ना, इस लोगो के href में, लोगो में इमेज है ना माइक्रोसॉफ्ट वाला, इसके href में जाके क्या लिख दें? इंडेक्स डॉट HTML, और सपोर्ट के href में जाके क्या लिख दें? यही 2 पेज बने हैं ना अभी तक, और यही काम जाके किधर कर दें? सपोर्ट के पेज में भी कर दें। सपोर्ट के पेज में भी जाके लोगो में जाके क्या लिख दें? इंडेक्स डॉट HTML, सपोर्ट में जाके क्या लिख दें? support.html। अब वापस आए, इस पेज को रिफ्रेश करें, कैन यू सी दिस? ओहो, सपोर्ट पे क्लिक किया, सपोर्ट पे आ गए, दिस इज अ सपोर्ट पेज। इस पे क्लिक किया, होम पे आ गए। तो वेब पेज से चुटकी में क्या बन गया? वेबसाइट। इसमें कितने पेजेस हैं? 2। तो अब आप तीसरा पेज भी बना लें। ठीक है, तो आप सपोर्ट पेज पे आके आप क्या करेंगे? हेडर फुटर तो सेम रहेगा, ऐसे ही है, बीच में ये चेंज कर ले स्टाइल। ये तो आपको पता है कैसे बनना है। तो अब मैंने कल कोशिश करनी है कि आपको ये पेज भी थोड़ा सा बनवा दूं। ठीक है, और फिर हम बस करेंगे। आप, यानी आप जब ये पूरा कर लेंगे तो फिर हम बूटस्ट्रैप पे जाएंगे। लेकिन जरूरी है बेटा लेआउट, एब्सोल्युटली जरूरी है लेआउट। ये पेज इसलिए अभी मेरा मूड बना है बनवाने को कि इसमें कुछ चीज़ा चीज़ा छोटी सी नई चीजें हैं आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी तक हमने कार्ड्स ही बनाए ना, इसमें जरा देखें थोड़ा सा और चीजें आ रही हैं। जैसे ये आ रहा है सर्च बॉक्स सेंटर में आ रहा है, ये इमेज कैसे आएंगे, ये कैसे आएगा।
ये एक इमेज लेफ्ट पे और एक ये राइट पे कैसे आएगा, ये कैसे कार्ड्स डिफरेंट स्टाइल में बनेंगे। तो ये वाला पेज आई थिंक आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को देगा, ठीक है? तो ये हम 2 पेजेज़ बनाएँगे, तो आपने देख लिया कि पेजेज़ मल्टीपल पेजेज़ जितने पेजेज़ मर्ज़ी बनाना चाहें, हर एक पेज बना के इस तरह लिंक कर दें, वो पेज ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने ये बनाए हैं, अब एक की जगह 2 पेज हो गए। समझ आ गई बात? अच्छा, अगर समझ आ गई है, तो एक नया टॉपिक है, छोटा-सा है, वो पढ़ लेते हैं, टाइम बच गया हमारे पास। बड़ा मज़े का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब मैं सपोज़ करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ना कहीं कॉन्टैक्ट का पेज नहीं बनाया हुआ। अ, हुँ, अक्सर वेबसाइट पे होता है ना, एक कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, या कोई वेबसाइट पे कोई फॉर्म होता है जिसमें यूज़र से इन्फॉर्मेशन ली जाती है। एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, फिर ये और वो और सज्जे-खब्बे जितना कुछ भी है सारा कुछ ना। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी? येस, वी आर डूइंग इट। तो वो कॉन्टैक्ट अस का पेज माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे तो नहीं मिलता, लेकिन हम खामखा बना लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए। तो बाय नाउ भेजें, मैं चाह रहा हूँ कहीं न कहीं फॉर्म मिले। आप जैसे इसी को अज़्यूम कर लें कि ये देख रहे हैं? वो मुझसे कह रहा है, इसने एक इनपुट बॉक्स दिया और उसमें मुझे कह रहा है आप अपनी कोई डिटेल एंटर करें। अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करो, तो अगला फिर वो फॉर्म में कुछ मज़ीद चीज़ें माँगेगा। आप अपनी ऑर्गनाइज़ेशन बताएँ, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएँ, ये बताएँ, वो बताएँ, सारा कुछ बताएँ। तो अभी तक जितना भी हमने वेबसाइट का कंटेंट पढ़ा है ना, उस वेबसाइट में हमने देखा है जी कि हम क्या कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ वो चीज़ यूज़र को दिख रही है, यूज़र कोई चीज़ अपनी एंटर नहीं कर सकता। यूज़र को डेटा एंटर, तो जब भी आपने यूज़र से वेब पेज के ज़रिए डेटा लेना हो बतौर इनपुट, तो आप इस्तेमाल करते हैं फॉर्म। क्या इस्तेमाल करते हैं? और ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेज़ हैं, कभी आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, कभी आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, कभी आपको वो चेक बॉक्स मिलेगा, कभी आपको वो रेडियो बटन मिलेंगे जिसमें मल्टीपल सिलेक्शंस करनी होती है आपको। इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम कहते हैं फॉर्म एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है? फॉर्म एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि जैसे आप यहाँ पे आते हैं, दाखिला लेने से पहले आपको एक पूरा फॉर्म दिया जाता है, उसमें अपना पूरा बायोडाटा एंटर करते हैं, तो फिर आप फॉर्म सबमिट कराते हैं, फिर आपकी बाकी प्रोसीडिंग चलती है। तो इसी तरह आप फॉर्म के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन अगर किसी वेबसाइट पे सबमिट करनी हो, तो वो किसके थ्रू करते हैं? एक फॉर्म के थ्रू करते हैं। तो फॉर्म क्या है बेसिकली, उसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया पेज बनाता हूँ, कॉन्टैक्ट का पेज, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जी कौन-सा? एक नया पेज, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल। अब आपको पता है हर पेज का हेडर और फुटर तो क्या होता है? सेम होता है। बीच में जाके कॉन्टैक्ट पेज हम डालेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहीं से सपोर्ट से सारा कुछ कॉपी करता हूँ, कॉन्टैक्ट में दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। हेडर फुटर हमें पता है सेम रहेगा। क्या चीज़ चेंज होगी सिर्फ? बीच वाला एरिया। तो इस कॉन्टैक्ट को सॉरी, मुझे कहाँ लगाना है? मैं सपोज़ करता हूँ विंडोज़ की जगह क्या करूँ? कॉन्टैक्ट कर दूँ और यहाँ पे क्या कर दूँ? कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल। एक आपको अभी तक नुकसान ये है कि जब भी आप कोई चेंज करेंगे ना हेडर या फुटर में, तो आप ये चेंज उठा के जितने पेजेज़ हैं सब में पेस्ट करेंगे। ये सपोर्ट डॉट एचटीएमएल, ये कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल, तो इसमें भी जाके वही काम करें आप। विंडोज़ को हटा के क्या कर दें? ये लगा दें और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भी विंडोज़ को लगा के ये लगा दें। क्योंकि हेडर सब में आता है, ताकि एक एक के हेडर में चेंज हुई है तो सबके हेडर में चेंज होनी चाहिए ना। तो अब आप यहाँ पे जाएँ, तो ये है कॉन्टैक्ट का पेज, हेडर फुटर बीच में कुछ नहीं। ये है सपोर्ट का पेज और ये है वेबसाइट बन गई ना। अब आप आ जाएँ कॉन्टैक्ट का पेज और इस कॉन्टैक्ट के पेज में हम क्या करेंगे, अपना मुद्दा किधर गया? इंडेक्स को क्लोज़ कर दें, हमें नहीं चाहिए, सपोर्ट को भी क्लोज़ कर दें, हमें सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट का भी कौन-सा एरिया? मेन का एरिया। ठीक जी?
अब आप इस मेन को थोड़ी सी पैडिंग देनी है मुझे, तो मैं देता हूं पी। पैडिंग का मतलब पता है ना, स्पेस मुझे क्रिएट करनी है, थोड़ी सी गैप क्रिएट करना है, तो मैं कहता हूं पी वाई। पी वाई का मतलब है, मैंने खुद से नाम दिया क्लास का, वैसे पी वाई का मतलब वाई एक्सिस पे, वाई का मतलब टॉप और बॉटम, और मैं देता हूं इसको मिसाल के तौर पे 100। तो पी वाई 100 की क्लास तो है ही नहीं, मैं इसको जाके यहां पे दूंगा क्या, पी वाई 100, तो मैं कहूंगा जी पैडिंग टॉप बॉटम से 100 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0, तो ये वैसे खामखामी मुझे पैडिंग क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, मुझे स्पेस चाहिए थी, टॉप से भी 100, बॉटम से भी। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट क्रिएट करूंगा वो उस स्पेस के साथ आएगा। मिसाल के तौर पे देखिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं जी H1 लॉरम, तो कैन यू सी दिस, टॉप से 100 और बॉटम से 100 पैडिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं इस कंटेंट को अब क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। यहां तक कोई मसला तो नहीं है ना। अब आपने फॉर्म एलिमेंट बनाना है, यानी कोई सर्च बॉक्स बनाना है, कोई इनपुट बॉक्स बनाना है, तो आप याद रखिएगा कि जब भी आपको यूजर से इनपुट ग्रैब करना है ना, उसके लिए जितने भी एलिमेंट इस्तेमाल होंगे वो हमेशा फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होंगे। यानी फॉर्म का एक टैग है हमारे पास। किसका टैग है, मैं इसकी एग्जांपल भी दे देता हूं आपको थोड़ी सी क्लियर, कि मिसाल के तौर पे यहां तो हमारे पास नहीं है, आपने अक्सर देखा होगा, फेसबुक पे आप जाएं, जीमेल पे जाएं, टिकटॉक पे जाएं, किसी भी वेबसाइट पे जाएं, लॉगिन रजिस्ट्रेशन तो होता ही होता है। ये सारा का सारा क्या है बेसिकली आपका, ये जो है ना, ये बेसिकली पूरा का पूरा, इसमें क्या क्या चीज है आप देख लें। इसको हम कहते हैं टेक्स्ट फील्ड, क्या कहते हैं, ये भी क्या है टेक्स्ट फील्ड, ये भी क्या है टेक्स्ट फील्ड, ये भी क्या है टेक्स्ट फील्ड, ये क्या है सिलेक्शन फील्ड या सेलेक्ट बॉक्स या ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन क्यों कहते हैं, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी सजेशंस देगा आपको। ये क्या है, तीनों रेडियो बटन्स। ठीक, ये तीनों सेलेक्ट बॉक्स ही हैं, और ये है क्या, बटन। तो नॉर्मली ये ये जो तमाम चीजें यूजर से इनपुट लेने के लिए दी जाती है ना, जितने भी एलिमेंट्स, इनको हमेशा किस में रखा जाता है, हमेशा फॉर्म के टैग में। किस में रखा जाता है, तो ये फॉर्म के टैग इब्तदा हमने कर ली है। इसके अंदर अगर मुझे टेक्स्ट फील्ड बनानी है इस तरह की, तो मैं यहां पे सिंपली क्या लिखूंगा, इनपुट, बस इनपुट लिखूंगा, वो खुद ही दे देगा। टाइप क्या है, टेक्स्ट। अब मैं यहां पे जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा, कैन यू सी दिस, हुई ना मजे की बात। अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूं, इनपुट ही रहे लेकिन टाइप क्या कर दूं, पासवर्ड कर दूं, तो अगर आपको पासवर्ड फील्ड बनानी है इस तरह की, तो बना ली हमने। मुश्किल है, वेरी सिंपल। ये एक दूसरे के आमने सामने क्यों आ गए हैं? तुम्हें किसने बताया फॉर्म की वजह से आ गए? मैंने कुछ बताया? मैं कसम चुरा लो फॉर्म की वजह तो नहीं आए भाई। जब हमने कुछ नहीं किया वो खुद आमने सामने आ गए, तो शरीफ लोग हैं ना, इसलिए, मतलब इनलाइन है ना, क्योंकि ब्लॉक लेवल से एक दूसरे के आमने सामने। तो ये तो भाई बचपन में पढ़ा था हमने, तो अब तो 55 के हो गए हम, ऐसे ही है। तो प्लीज इन चीजों को, जो बेसिक्स है ना, उनका ख्याल रखें। पर जो चीज आमने सामने आ गई, इसका मतलब वो शरीफ आदमी है भाई। वो दूसरे को नहीं छेड़ता, कहता ठीक है भाई तू आ जाओ, खैर है, मैं बस जितनी जगह मुझे चाहिए थी मैंने ले ली। क्लियर है? अच्छा, नहीं नहीं, नीचे क्यों आएगा भाई, शरीफ आदमी है, उसके आगे आएगा ना। भाई इनलाइन का मतलब क्या है, इसको दोबारा बना लें, ये रही। जब तक उसे जगह मिलती जाएगी वो कहेगा कोई बात नहीं भाई, आ जाओ आ जाओ, मिट जाएंगे, दिलन जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मसला ये है कि ये कुछ और दिख रहा है, और ये इतना मोटा और लंबा बड़ा डिसेंट सा दिख रहा है, तो इस पे क्या अप्लाई हुआ है, स्टाइल अप्लाई हुआ है ना भाई। तो स्टाइल तो हम सीएसएस में कर ही सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जी कि मैं क्या करूँ, सीएसएस में जाऊं और मैं कहूँ जी कि फॉर्म के अंदर जो भी इनपुट का टैग है उसकी एक विड्थ डिफाइन कर दो, मिसाल के तौर पे 200 पिक्सल्स, और उसकी एक हाइट भी डिफाइन कर दो 35 पिक्सल्स।
गॉट इट? इसके अंदर देखें कुछ लिखा आ रहा है फर्स्ट नेम, हमारे अंदर कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसी टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट है ना, तो इसके अंदर एक आता है प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट, जिसमें हम लिखते हैं जी कुछ भी लिख दे, फर्स्ट नेम। तो दैट्स गुड। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नेम आ रहा है, लेकिन जब हम कुछ लिखेंगे वो फर्स्ट नेम हट जाएगा और हमारा टेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही। यहां तक क्लियर हो गया? तो इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या है? बेसिकली एक फॉर्म एलिमेंट है जो यूजर से इंफॉर्मेशन इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसी तरह का एक बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या कहा है जी, मैंने कहा जी फॉर्म, फॉर्म कहाँ होनी चाहिए, मेन के सेंटर पे होना चाहिए ना। तो मैं पहले फॉर्म की कुछ स्टाइलिंग कर देता हूँ, फॉर्म के टैग की। ठीक है, मैं कहता हूँ जी फॉर्म जो है उसकी एक खास विड्थ दे दो, 500 पिक्सल्स, और फॉर्म की एक खास हाइट भी दे दो, 500 पिक्सल्स। और जस्ट देखने के लिए कि फॉर्म कहाँ आएगा, सूत्र लगाने के लिए रेड कलर भी दे दो इसको। तो ये आ गया रेड कलर का फॉर्म। मुझे ये कहाँ चाहिए, सेंटर में। तो सेंटर में करने के लिए क्या तरीका है, इसका पेरेंट क्या है, मेन है ना। तो मेन को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि मेन को अगर हमने सेंटर किया तो जितने मेन है सारों पे इफेक्ट करेगा। मेन दूसरे पेजेस पे भी है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसको नई क्लास दे देंगे। ये कौन सा मेन है, कॉन्टैक्ट वाला मेन है। तो इसे क्या नाम, उस जनरल क्लास को छेड़ेंगे तो बाकी सारे पेजेस भी डिस्टर्ब होंगे, लिहाजा इसको सेपरेट क्लास दे दें। और इसको क्या कहें जी, इसको क्या कहें जी, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। बात समझ आ गई है? अब ये जो कॉन्टैक्ट है ना, फर्स्ट नेम, इसको आप थोड़ा सा दे दें पैडिंग भी, ताकि ये चारों साइडों से बिल्कुल एजेस के साथ ना जुड़ जाए। बेहतरीन नहीं हो रहा काम? तो ये कुछ इसी तरह का नहीं बन रहा फर्स्ट नेम। ऊपर क्या दे दें, साइन अप एंड इट्स क्विक एंड इजी। ठीक है, तो हम भी ये ना लिख लें, फॉर्म के ऊपर यहां पे हम लिख लेते हैं जी एच टू साइन अप, इसके नीचे इट्स क्विक एंड इजी, और यहां पे जाके ये कर लेते हैं। क्लियर? अब फर्स्ट नेम के फौरन बाद क्या होना चाहिए, ये देखें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है ना। खैर मैं अभी आमने सामने वाला चक्कर नहीं ध्यान में रखूंगा। इसको हम कह देते हैं जी, ये क्या है, सरनेम। ठीक, उसके बाद ये क्या है जी, मोबाइल और ईमेल एड्रेस। इसी को कॉपी पेस्ट करें, मोबाइल और ईमेल एड्रेस। ये उसके सामने क्यों नहीं आया, विड्थ ही खत्म हो गई है भाई। ये उसके सामने क्यों नहीं आया, ये उसके सामने ही आता, लेकिन वो विड्थ ही खत्म हो गई है। जब विड्थ खत्म, क्योंकि 500 पिक्सल फिक्स विड्थ दी हुई ना, विड्थ खत्म हो गई तो अगला एलिमेंट कहाँ आ गया। बात समझ आ रही है मेरे ख्याल में? पक्का? चल, और उसके बाद हमें ये क्या देना है, पासवर्ड के लिए फील्ड देनी है। अब इनकी हम स्टाइलिंग बाद में करेंगे, मैं फिलहाल चीजें पूरी कर रहा हूँ। पासवर्ड, और चूंकि पासवर्ड जो है, सॉरी, पासवर्ड की टाइप भी क्या होनी चाहिए, पासवर्ड, ताकि जो उसके अंदर जो कैरेक्टर लिखे वो नजर ना आए। लिहाजा गो बैक, ये नजर आ रहे हैं, ये भी नजर आ रहे हैं, ये भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नजर नहीं आ रहे। तो आसान है ना, मुश्किल तो कहीं नहीं है।
ये जो है बिल्कुल जुड़ गए हैं, तो हर एक टेक्स्ट बॉक्स को हम क्या कहते हैं कि जितने इनपुट्स हैं सबको बॉटम से मार्जिन दे दो। तो मैं कहता हूँ जितने भी इनपुट हैं इनको मार्जिन बॉटम दे दो 12 पिक्सेल्स, ताकि ये जो है ना हर एक अपने वाले नीचे को पुश कर दे। उसके बाद हमें क्या चाहिए जी? ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो मेरे ख्याल में इतना बहुत है आपके लिए, वो सेलेक्ट बॉक्स आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कल हम इसको कोशिश करेंगे हम इसके साथ टैली करें, मैच करें। लेकिन असल चीज़ जो आपने पढ़ी है आज, एक तो मल्टीपल पेजेस कैसे बनाते हैं, दूसरा फॉर्म एलिमेंट क्या होता है, और बेसिकली फॉर्म एलिमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ फॉर्म के कंट्रोल्स हैं, वो क्या काम करते हैं। क्लियर है सबको? दैट्स इट। इसकी प्रैक्टिस करनी है, और कल आपके ये 3 पेजेस मुझे चाहिए। कितने? सेम फ़ोल्डर में बनेंगे, नाम चेंज होगा, हेडर फुटर कॉपी पेस्ट करेंगे। आपने बेसिकली पेज एक ही बनाना है, बाकी तो 2 कॉपी पेस्ट करने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेब पेज और वेबसाइट क्या होती है। वेब पेज एक पेज को कहते हैं, वेबसाइट क्या होती है? कॉम्बिनेशन, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। मैंने ये जानबूझ के थोड़ा रखा है।